नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। स्क्रीन पर सामने मध्य में बैठे हैं हुलास पांडे। यह लोजपा आर से ब्रह्मपुर के प्रत्याशी हैं, एनडीए के समर्थित। उनके दाहिने बैठे हैं लालगंज से में राधाचरण सेठ, जो वर्तमान एमएलसी हैं। संदेश से प्रत्याशी हैं जदयू के, और उनके बगल में बैठे हैं राकेश ओझा, विशेश्वर ओझा के पुत्र और शाहपुर से भाजपा के प्रत्याशी। हुलास पांडे के साथ यह दो प्रत्याशी एक साथ ब्रह्मपुर क्यों आ धमके भाई, यह बात हमारे भी जेहन में आई। पता चला प्रेस वार्ता का आयोजन है ब्रह्मपुर स्थित हुलास पांडे के कार्यालय में। प्रतिनिधि पहुंचे तो वहां इन तीनों की तस्वीर देखकर एक बात तो स्पष्ट हो गई, यह सामाजिक समीकरण साधने के लिए राधाचरण सेठ और राकेश ओझा, अर्थात ब्रह्मपुर में सबकी भागीदारी हो, सबकी हिस्सेदारी हो, वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, उन्हें समेटने के लिए ऐसा किया गया। आइए सुनते हैं राकेश ओझा को, फिर क्रमवार आगे सुनेंगे दोनों अन्य लोगों अभी लगाव रहता था। ब्रह्मपुर में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, ऑन पेपर भले शाहपुर और ब्रह्मपुर अलग अलग हो सकता है, सीमा की बाधाएं हो सकती है, लेकिन ये क्षेत्र एक ही है। हम लोग का रिश्तेदारी, हितई नतई, गांव कोतिया जवार सब आपस में जुड़े हुए हैं। भले हम लोग ऑन पेपर अलग हो जाते हैं, लेकिन हम लोग का समाज और भाव एक साथ मिला हुआ है। ब्रह्मपुर और शाहपुर कुछ अलग नहीं है, एक ही यूनिट है। कि हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। शाहपुर और ब्रह्मपुर और चाचा का पूरा नाम मानो संदेश के तक जरूरत पड़ जाला, लेकिन इन तीनों क्षेत्र के जीतल हमनी के प्राथमिकता बा, विशेष तौर पे। और शाहाबाद में एनडीए के एक एक प्रत्याशी जीत के जास, ये हमनी के प्राथमिकता बा, एकरा के हमनी के कोनो कीमत पर अचीव करब। राकेश स्वर्गीय विशेश्वर ओझा के पुत्र हैं और ब्राह्मण वोटों पर इनका अच्छा प्रभाव है। आइए सुनते हैं क्रमवार राधाचरण सेठ और हुलास पांडे को। सिमरी और पियाजी जी, तो वहाँ का माहौल अब पता कर लीजिएगा कि क्या है। एक तरफा वोट पड़ेगा, एक तरफा। दो सीट पर दो बार से प्रत्याशी जीतते आ रहे हैं, इस बार क्या आप लोग का कॉन्फिडेंस है? और अभी तक के दौरा पर ये तीनों सीट की ही बात नहीं है, पूरे बिहार में जो माहौल है, जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब जब बिहार आए, हजारों हजार करोड़ रुपए उन्होंने बिहार को विकास करने के लिए दिया। और नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जो यहाँ पे काम किया है, यहाँ 125 यूनिट बिजली माफ किया गया हो, 10-10 हजार रुपए महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, उसके पहले महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया गया। महिलाएं भी आगे बढ़कर, जो महिलाएं जंगल राज में घर से बाहर नहीं निकलती थी और शाम को लोग अपने घर से बाहर निकलते थे तो महिलाएं चिंतित हो जाती थी, तो अब पुनः उसमें वापसी में कोई विश्वास नहीं रखता है। और ये तीनों सीट ही नहीं, एनडीए सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। शाहाबाद की सभी सीटों पर हम लोग जीत दर्ज करेंगे। मुद्दा क्या रहेंगे आपके इस बारी? चूंकि पहले जो विधायक थे, वर्तमान विधायक जो हैं, उनके कार्यकाल को यदि देखा जाए, और आप घूम करके आ रहे हैं, 10 दिन आपने क्षेत्र दौरा किया, नॉमिनेशन किए, 17 को नॉमिनेशन का अंतिम तिथि था और तब से लेकर आज 27 हो गए, तो 10 दिनों में क्या कुछ छन के आया? आप भी सर। नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग ब्रह्मपुर विधानसभा हर लगभग पंचायत में हम घूमे हैं। तो ब्रह्मपुर में जहाँ एक तरफ बिहार आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुर 10 साल विकास से अछूता है, विकास से दूर है। यहाँ देखिएगा तो सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर है, यहाँ के स्थानीय विधायक की गाड़ी उन्हीं के गांव के पास सड़क में फंस गई। और जब आप ही के मीडिया के लोग, प्रबुद्ध लोगों ने पूछा कि विधायक जी, आप यहाँ के विधायक हैं, आप ही की गाड़ी आपके विधानसभा में फंस गई, तो विधायक जी कहते हैं कि रोड हमारा बनावल काम नहीं किया, रोड नहीं बनी तो हमारा बेटा के ब्याह रुकल बा। तो उनको अपने निजी व्यवसाय से मतलब, ब्रह्मपुर की जनता से, सड़क से, स्वास्थ्य की व्यवस्था से, शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा का आलम यह है कि जहाँ एक तरफ हम लोगों की डबल इंजन की सरकार में आप देख रहे हैं कि बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज तक बन रहा है, वहीं ब्रह्मपुर विधानसभा में विगत 10 वर्षों में एक कॉलेज और एक तकनीकी शिक्षा केंद्र नहीं। यहाँ के बच्चे और बच्चियां मजबूरी में विधानसभा से बाहर जाकर आते हैं, तो शिक्षा में भी उन्होंने शुल्क करके रखा। तो ब्रह्मपुर की जनता इस सभी बातों से अवगत हो गई है और ब्रह्मपुर की जनता ये चुनाव लड़ रही है और ब्रह्मपुर की जनता ने मत बना लिया है कि अब दोबारा उनको ऐसा हम लोग मौका नहीं।
मतलब आपको लग रहा है कि ब्रह्मपुर की जनता जो है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है? निश्चित रूप से आक्रोश है जनता में। आप मीडिया के साथी आप जाइए गांव गिराव टोला मोहल्ला जहां भी जाके पूछिए तो सबका एक ही कहना है कि विधायक ने कुछ किया ही नहीं, विधायक जी कभी कुछ किए ही नहीं। विधायक जी अपना निजी व्यवसाय में मस्त है, फ्लावर मिल चलाने में, पेट्रोल पंप चलाने में, अपना निजी स्कूल चलाने में। यहाँ के गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन के लिए कैसे उनकी व्यवस्था, उसकी चिंता उनको नहीं है। अपना निजी व्यवसाय में लगे हुए हैं, निजी स्कूल चलाने में लगे। चुनावी मौसम में एक कहावत हम उपयोग में लेते हैं कि चुनाव और जंग में सब जायज है। हालांकि प्यार और जंग में यह लोगों की उपयोग में आती है। फिलहाल बात ब्रह्मपुर की। राजद यही एक सीट है जहां लड़ रही है, बाकी 3 सीटें गठबंधन में दूसरे पर कुर्बान है और यहां से 2 बार राजद को सफलता भी मिल चुकी है। इस बार ऊँट किस करवट बैठता है यह देखने लायक होगी, क्योंकि हुलास पांडे भी कमजोर उम्मीदवार नहीं है। धन्यवाद।